नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। जनता के बीच पहुंचकर अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वोटरों को पूरी तरीके से साधने की कवायद में भी जुटे हुए हैं। वहीं आज सुबह से ही यूपी का तापमान चढ़ा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव तो अब प्रियंका गांधी, एक एक करके सबने बीजेपी को चुनौती दे दी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का प्रचार थमने के चंद घंटे पहले यूपी में कांग्रेस का पहला रोड शो हुआ। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया और अपने प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए जन समर्थन मांगा। प्रियंका गांधी के रोड शो में अपार जन समूह उमड़ा और ये इससे पहले सहारनपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत भी किया। वहीं ये जनसमूह देखकर अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से इंडिया अलायंस को थोड़ी राहत मिल चुकी है कि सहारनपुर सीट उनके पाले में मजबूती से आ रही है। यूपी की नंबर 1 लोकसभा सीट सहारनपुर की बात करें तो प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो करने पहुंच गई। फिर क्या था, गठबंधन कार्यकर्ताओं में रोड शो को लेकर खासा उत्साह रहा। रोड शो जैन बाग, गोलकोठी से लेकर पूरी तरीके से चलता रहा। मुस्लिम बहुल इलाके में भी रोड शो गया। करीब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में प्रियंका गांधी ने मतदाताओं को साधने की कोशिश की। सहारनपुर में पार्टी के स्टार प्रचारक की कोई चुनावी सभा नहीं हुई और कुछ ही देर में प्रचार खत्म होने वाला। ऐसे में प्रियंका गांधी इस बार के चुनाव में पहली बार पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में रोड शो करने पहुंच गई। प्रियंका गांधी ने अपने रोड शो में मोदी पर खूब तंज कसे। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश ने सत्ता को नहीं, सत्य को पूजा है और मोदी सत्ता को पूजते हैं, सत्य को नहीं। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने रामनवमी को भी याद करते हुए कहा कि भगवान राम ने भी सत्य की लड़ाई लड़ी थी। जब उनके सामने रावण युद्ध करने के लिए आया तो सारी शक्ति रावण के पास थी, लेकिन भगवान राम ने 9 व्रत रखकर सारी शक्ति अपने पास ले ली थी। इसके बाद रावण से युद्ध किया और सत्य की जीत हुई। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने छोटे व्यापारी, गरीब मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी भाजपा लेकर आई थी और वो इस सूची के नाम गोपनीय रखना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन नामों को उजागर करने का आदेश दिया तो भाजपा की पोल खुल गई। आगे सुनिए कि प्रियंका गांधी ने कैसे एक एक करके पूरी तरीके से आज भाजपा की पोल खोल दी। सत्य की लड़ाई थी, आपने सुना होगा, रावण रथी आपने सुना होगा, रावण रथी विरथ रघुवीरा। इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। लेकिन भगवान राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी। इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश ने सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। यहाँ मेरे मुसलमान भाई बहन भी हैं, सलाम वालेकुम आपको। आप पैगंबर जी को क्यों मानते हैं? क्या पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? नहीं, आप पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके लिए सेवा की, आपकी सेवा की। आप पैगंबर को भी इसलिए मानते हैं कि वो सच्चाई के प्रतीक थे, वो सत्य के प्रतीक थे। तो ये देश की पुरानी परंपरा है। आज जो इस देश में सत्ता में बैठे
इस देश की सच्चाई नहीं है। इस देश की सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं। जो सत्ता में है वो देख ही नहीं पा रहे हैं। आज मोदी जी के इर्द गिर्द सिर्फ उनसे हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके सब उनसे डरते हैं। सब उनकी सत्ता से डर के मारे उनको सच्चाई नहीं बताते। मोदी जी को ये मालूम भी नहीं होगा आज कि इस देश की जनता कितनी तड़प रही है, कितना संघर्ष कर रही है। इस देश की महिला के बारे में उनको ये नहीं मालूम है कि वो महिला जब दुकान जाती है सामान खरीदने के लिए, जब नवरात्रि का समय होता है, जब त्योहार होता है, जब कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते, पूजा की सामग्री कुछ खरीदने के लिए जाती है, नहीं पा रही है, महंगाई इतनी हो गई है। ये बात मोदी जी समझ नहीं रहे हैं। ये बात मोदी जी देख नहीं रहे हैं। मोदी जी को इस देश का किसान नहीं दिख रहा है। इसके पसीने से मिट्टी सींची हुई है। इस देश के किसान को वो दिख नहीं रहे हैं। जब इस देश का किसान मोदी जी के दरवाजे तक गया, दिल्ली तक गया, लाखों किसान बैठे रहे, महीनों के लिए आंदोलन करते रहे। जब इस देश के किसान सुनवाई मांग रहे थे मोदी जी से, मांग रहे थे कि ये काले कानून को हटा दीजिए, मोदी जी ने सुनवाई तक नहीं की। अपने दरवाजे से बाहर तक नहीं आए। 600 किसान शहीद हो गए। किसानों को इनके मंत्री ने अपने भाइयों के नीचे कुचल डाला, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आपकी सुनवाई नहीं हुई। आपके गन्ने का बकाया उस समय 15,000 करोड़ था। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है इन्होंने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का। समझ लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपए, और इस देश के गन्ने किसानों का बकाया माफ नहीं किया, कर्ज माफ नहीं किया। इस देश का किसान 10,000 रुपए के कर्ज के लिए। हालांकि बता दें, प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया और चुनावी प्रचार के लिए प्रियंका गांधी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। और जिस तरीके से इस बार चुनावी प्रक्रिया की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली है, वाकई वो बहुत ही दिलचस्प नजर आया। चुनाव भी बहुत ही दिलचस्प है। भाजपा में खलबली भी मचती हुई नजर आ रही है। इस बार के चुनाव में जिस तरह से भाजपा नेताओं का विरोध हो रहा है, वो भी चर्चा का मुख्य केंद्र है, क्योंकि पश्चिम में आज से चुनाव प्रचार थम चुका है। एक बात तो साफ है कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की राहें आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सभी राजनेता इन दिनों कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरह से इस बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में उभर कर सामने आती है। अब इस बार के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो वक्त बताएगा, यानी कि जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो रहा है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। प्रियंका गांधी के रोड शो में जब जन समर्थन उमड़ा तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब ये चिंता की लकीर बीजेपी के माथे पर है, और बीजेपी के उन तमाम दिग्गजों के माथे पे जो लगातार पश्चिम की सीटों को लेकर के दावे कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है पश्चिम में। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या करेगा विपक्ष के सामने खड़ा होने के लिए एनडीए। फिलहाल जिस तरीके से प्रियंका गांधी धुआंधार बैठकों के साथ ही जनसभाएं कर रही हैं, वाकई चुनौती बहुत ही मजबूत दे रही है प्रियंका गांधी। और ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।